वोकार्ड हॉस्पिटल्स नागपुर ने उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रांसप्लांट मेडिसिन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने महज 1 महीने के भीतर 2 जटिल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक कर मरीजों को नई जिंदगी दी है। इनमें एक कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट और एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट शामिल है, जिसमें बेटे ने अपने पिता को लिवर का हिस्सा दान कर जीवन दान दिया है। लीवर ट्रांसप्लांट को चिकित्सा क्षेत्र की सबसे जटिल सर्जरी में माना जाता है और यह एंड स्टेज लिवर डिसीज, तीव्र लीवर फेल्योर और कुछ प्रकार के लीवर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र प्रभावी उपचार है। आधुनिक तकनीक, बेहतर सर्जिकल विशेषता और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के कारण आज लीवर ट्रांसप्लांट की सफलता दर 85 से 90% तक पहुंच चुकी है। पहला ट्रांसप्लांट एक कैडेवरिक डोनेशन के माध्यम से किया गया, जिसने अंगदान के महत्व और जागरूकता को उजागर किया। वहीं दूसरे मामले में बेटे ने अपने पिता को लिवर का हिस्सा दान कर पारिवारिक समर्पण और साहस की मिसाल पेश की। एक सफलता पर डॉक्टर स्वप्निल शर्मा ने कहा कि लीवर ट्रांसप्लांट केवल एक सर्जरी नहीं, बल्कि मरीज और उसके परिवार के लिए एक जीवन बदल देने वाली प्रक्रिया है। दोनों सफल मामले ने यह साबित किया है कि नागपुर और मध्य भारत में भी विश्व स्तरीय लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं उपलब्ध है। बाय डॉक्टर स्वप्निल शर्मा। तो देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है लिवर सिरोसिस होता है। और लिवर सिरोसिस के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी सी होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ऑटो इम्यून। और आजकल जो एक इम्पॉर्टेंट है चीज है, जो नैश है, वो काफी तेजी से सोसाइटी में बढ़ रहा है। नैश मीन्स होता है कि जो पहले पेशेंट को फैटी लिवर होता है, फिर उसमें लिवर में स्वेलिंग आती है और उसके बाद लिवर खराब हो जाता है। तो जो नैश रिलेटेड जो लिवर सिरोसिस है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। उसके अलावा अदर इंडिकेशंस होते हैं, लाइक कुछ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी होती है, जैसे कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और ऐसे कुछ टाइप की मेडिकेशन है जिसकी वजह से लिवर खराब हो जाती है, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। कुछ पॉइजन्स होते हैं, जैसे रेटॉल पॉइजन, ये सब में लिवर ट्रांसप्लांट। कुछ एक्यूट लिवर फेलियर लाइक बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए ई, ये सब कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। आफ्टर सक्सेसफुल लिवर डोनर सर्जरी, डोनर की लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल होती है, उनका लिवर काफी जल्दी रीजनरेट कर जाता है और विद इन 1 मंथ, जैसा मैंने बताया, कि वो अपने जॉब पे आ सकते हैं। आगे उनकी लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल रहती है। वहीं अस्पताल के सेंटर हेड डॉक्टर सौरभ नगर ने कहा कि इन सफल सर्जरी ने अस्पताल की क्लिनिकल विशेषता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत मेडिकल टीम वर्क को साबित किया है। उन्होंने कहा कि वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर जटिल से जटिल मामलों का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ZTCC से जो हमारा वोकार्ड नागपुर का कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा रहता है। वहाँ जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो मेरी टीम है यहाँ वोकार्ड नागपुर की, वो डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं और जितना भी हमको मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए रहता है ZTCC से, वो टाइमली मिल जाता है। और मंथली हम लोग वोकार्ड नागपुर किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। तो वो हम लोग वी आर ग्रोइंग एज अ ट्रांसप्लांट सेंटर इन विदर्भ एंड नागपुर। और जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, PM-CM फंड से हमारे पास एफिलिएशन है। और दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो EMI पे और बाकी लोन देके हेल्प करते हैं, तो वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एक ही मोटो रहता है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो वो बाहर हंस के खेल के और ठीक होके जाए। और पेशेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर मैं मानूं, जैसा भी आपने अभी बाकी पेशेंट से बात करी है, सब किया है, तो वी ऑफर देम बेस्ट ऑफ सर्विसेज एंड वोकार्ड नागपुर विल डेफिनेटली इज देयर टू सर्व द पेशेंट्स। मैं डॉक्टर पीयूष माडवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में। लिवर जो डैमेज होता है, लिवर सिरोसिस, उसके कई कारण होते हैं। कॉमन कारण जैसे अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस बी सी, और जो नैश जैसे डायबिटीज़ या ओबेसिटी के कारण लिवर डैमेज होता है, तो उसको नैश कहते हैं। कुछ रेयर कॉजेस होते हैं जैसे विल्सन डिसीज या फिर कुछ स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारण भी होता है। तो और ये हो गया क्रोनिक लिवर डिसीज या सिरोसिस। अक्यूट लिवर फेलियर जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, जो फूड और वाटर से फैलता है, उसके वजह से, या कुछ ड्रग्स होते हैं उसके कारण अक्यूट लिवर फेलियर, यानी पहले लिवर नॉर्मल होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में उनका लिवर जो डैमेज होता है और इतना ज्यादा फेल हो जाता है कि वो सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसी ये जो है लिवर जो है डिसीजेस होते हैं जिनमें लिवर फेलियर होता है, अक्यूट या क्रोनिक। अभी जो क्रोनिक लिवर डिसीजेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से होते हैं। तो अगर
जल्दी अगर उसको कंसल्ट किया जाए, लीवर टेस्ट किए जाए, तो हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। अब लीवर टेस्ट में जनरली क्या होता है कि ब्लड टेस्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट सीबीसी हम करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कुछ चेंजेस हुए तो पता चल जाता है, जैसे एचजीएटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, पीटीएनआर कोएगुलेशन प्रोफाइल कैसा है। उसके साथ साथ सोनोग्राफी यानी यूएसजी एब्डोमेन, और जो फाइब्रोस्कैन होता है। अगर यूएसजी एब्डोमेन में फैटी लीवर आपने काफी सुना होगा, फैटी लीवर यूएसजी एब्डोमेन में एक तो शुरुआत की स्टेज में फैटी लीवर पकड़ा जाएगा या डायरेक्ट सिरोसिस समझ में आएगा। बीच में अगर कुछ डैमेज होता है, जैसे फाइब्रोसिस होता है, F1, F2, F3 फाइब्रोसिस जब तक होता है, तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए फाइब्रोस्कैनिक टेस्ट होता है, वो हम करते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं हम लोग जो है जनरली करते हैं, ताकि उनका प्रोग्रेशन हम रोक सके। शुरुआत में अगर डैमेज है तो उसका कारण ढूंढते हैं तो उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि वो जो है लास्ट स्टेज तक ना जाए।